Hello everyone, welcome to our channel English Solve. Actually today we are starting with mixture and alligation. We'll take कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन लेंगे जो कि आपको सभी एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी आपके एग्जाम होते हैं यूजी लेवल के सब में ही आपके लिए यूजफुल रहेगा. ऑल राइट, सो वी आर स्टार्टिंग विथ फ्यू क्वेश्चंस. सो मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन ले रहे हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास. इफ द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 15 kg. एक क्लास का एवरेज वेट मुझे दिया हुआ है 15 kg एंड एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास. दूसरी क्लास का मुझे एवरेज वेट दिया हुआ है 30 kg. ठीक है, कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास. ठीक है, दोनों क्लासेस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अपने को रेशियो निकालना है व्हेन द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस इज 25 kg. ठीक है, एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस इज 25 kg. ये क्वेश्चन है. तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बेटा आसान सा तरीका मात्र 5 सेकंड का मेथड होगा. ठीक है, तो वी हैव टू क्लासेस, पहली क्लास एंड दूसरी क्लास. पहली क्लास का एवरेज वेट आप इसके साथ लिख दो, दैट इज 15 kg. दूसरी क्लास का एवरेज वेट आप इसके नीचे लिख दो 30 kg. और यहां पे जो आता है, यहां पे आता है दोनों क्लास के कंबाइंड एवरेज वेट, मतलब कि दोनों क्लास का कंबाइंड एवरेज. और हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस इज 25 kg, यानी दोनों क्लास का एवरेज वेट 25 kg है. तो यहां पे आप 25 लिख दो. ये तो पहला ट्रिक हो गया कि हमने पहली क्लास का एवरेज वेट लिख दिया, हमने दूसरी क्लास का एवरेज वेट लिख दिया, हमने दोनों क्लास का कंबाइंड एवरेज वेट लिख दिया. ठीक है, इसके बाद हम कुछ ऐसा करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं. इन दोनों का डिफरेंस यानी कि जो बड़ा है और छोटा है, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे हमेशा. तो 30 और 25 का डिफरेंस क्या होगा, 5. उसको आप यहां पे लिख दो. ठीक है, 30 और 25 का डिफरेंस 5, उसको हमने यहां पे लिख दिया. अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो 15 और 25 का. तो अगेन बड़े में से छोटे को माइनस करना है. 25 माइनस 15 क्या होगा, 10. उसको हमने यहां पे लिख दिया. तो ये जो आया है ना, यही आपका है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ऑलराइट, तो ये जो आया वही आपका होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब हम इस रेशियो को सिंपलीफाइड फॉर्म लिखते हैं. फिलहाल ये 5:10 है, तो विल राइट इट इन सिंपलीफाइड फॉर्म. ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ, 5 से हमने काट दिया, 5 1 जा 5 2 जा. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो क्या आ गया हमारा, 1:2. ऑलराइट, तो इस तरह से, क्योंकि अगर आप इसको आप करेंगे तो आप खुद समझिए कि शायद 5 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगने वाला है ना, क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, बट 2-4 डिजिट्स लिखना कितना टाइम लगने वाला है, जस्ट थिंक अबाउट इट. ऑलराइट, सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन ऑफ लाइक मिक्सचर एंड एलिगेशन. परफेक्ट. So there is one more question based on mixture and alligation. क्वेश्चन है हमारा, the average weight of a girls is 15 kg. गर्ल्स का एवरेज वेट दिया हुआ है 15 किलो. ठीक है, एंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg. बॉयज का एवरेज वेट क्या है, 30 kg है. इसके बाद कहा जा रहा है एंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, दोनों का कंबाइंड एवरेज अपने को दिया हुआ है 25. बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है. यहां तक बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है. इसके बाद हमने एक लाइन और ऐड कर दिया है. क्या, अगर नंबर ऑफ बॉयज 12 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए क्या होगा. अगर नंबर ऑफ बॉयज 12 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए क्या होंगे. ठीक है, तो सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस. वी हैव गर्ल्स एंड बॉयज, राइट. दो चीजें हमने लिख दिया यहां पे. अब गर्ल्स का एवरेज वेट 15 kg है, तो हमने गर्ल्स के साथ 15 लिख दिया. बॉयज का एवरेज वेट 30 kg है, तो बॉयज का हमने 30 लिख दिया. एवरेज वेट ऑफ बोथ दिया हुआ है 25. बोथ का एवरेज वेट हम बीच में लिखते हैं. ठीक है, बोथ का एवरेज वेट हम बीच में लिखते हैं. अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो. 30 और 25 का डिफरेंस 5 आ गया, 15 और 25 का डिफरेंस 10 आ गया. तो ये जो आपका है दैट इज व्हाट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकाला है. परफेक्ट. इसको सिंपल लिख लो, तो 5 1 जा 5 2 जा. ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकाल लिया बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह. अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है. क्या ट्विस्ट हो रहा है, क्वेश्चन में कहता है नंबर ऑफ बॉयज 12 है. ठीक है, और हमारे पास कितने बॉयज आए हैं, वी हैव गर्ल्स 1 एंड बॉयज 2. हमारे पास एक लड़की है और 2 लड़के हैं. ये तो मेरे ट्रिक के हिसाब से हुआ भाई कि लड़के 2 आ रहे हैं, बट क्वेश्चन में लड़के दिए हुए कितने, 12. यानी ये जो 2 है वो 12 के बराबर होगा, है ना. this 2 must be equal to 12. ऑलराइट, क्योंकि 2 लड़के तो आपको मेरे हिसाब से मिल रहे हैं ना,
एक्चुअली में क्वेश्चन में कितने लड़के हैं? 12 लड़के हैं, ठीक है। तो ये 2 12 के बराबर है, और 2 12 का होगा जब इंटू 6 हुआ होगा, है ना, तभी तो 12 होगा ना। क्लियर है? तो यहां भी इंटू 6 कर दो, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी हो गई? 6। सिंपल सी बात आपके सामने निकल के आ जाता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई? 6। यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है, कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, सो 6 लड़कियां हैं वहां पे। तो बस इस कंसेप्ट को ऐसे भी एक आध क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया जाता है कि कुछ चीज़ें ऐड हो गई, जो तरीके आपके पहले थे वही रहेंगे, बट एक आध चीज़ें ऐड करके आपको बेहोश कर दिया जाएगा, ठीक है। सो अभी इसी टॉपिक के ऊपर एक और भी कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने 5 कॉलम बताए आपको, 1 2 3 4 5। इसमें से आपको कुछ भी निकालने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है, कुछ भी आपसे कहा जा सकता है निकालने के लिए। जैसे फिलहाल एक क्वेश्चन लिया, देखिए उसमें क्या निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो अपने को दिया हुआ है 1:2, ऑलराइट। इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ भी 25 kg। बॉयज का एवरेज वेट 30 kg है और दोनों का कंबाइंड एवरेज वेट 25 kg है, ठीक है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा? फाइंड गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा, ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो पहले टेबल को फिलअप करना, मुझे क्या दिया हुआ है? वी हैव गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है नंबर्स का। तो रेशियो हम सबसे नीचे लिखते हैं, रेशियो हम सबसे नीचे लिखते हैं, नंबर्स का रेशियो यही पे होता है ना, सबसे लास्ट में। इसके बाद इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg, बॉयज का एवरेज वेट अपने को 30 दिया हुआ है एंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ ये 25 दिया हुआ है, अपने को ये निकालना है, ठीक है। सो कोई भी चीज आपको निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे मुझे यहाँ पे 4 चीजें पता है, ये निकालना है, कभी ये निकालना पड़ सकता है, कभी ये निकालना पड़ सकता है, कभी ये, कुछ भी चीजें आपको निकालने की आवश्यकता हो सकती है, ऑलराइट। सो बहुत ही आसान सा मेथड, कैसे करेंगे इसको देखिएगा भाई। ये मुझे दिया हुआ है 1:2, समझना। इन दोनों का डिफरेंस यहां पे आता है, इन दोनों का डिफरेंस यहां पे आता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 30 और 25 का 5 होगा, बट दिया हुआ तो 1 है। डिफरेंस दिया हुआ क्या है? 1 आया 5, यानी ये 1 5 के बराबर होना चाहिए। और 1 5 तभी होगा जब आप इंटू 5 करेंगे इसको, तो इसको भी कर दो इंटू 5, तो यहां पे 10 आना चाहिए। क्लियर है? यहां पे क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। लॉजिक समझना भाई। इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है और दिया हुआ अपने को 1 है, यानी 1 और 5 बराबर होगा ना, और तभी होगा जब इसको हम इंटू 5 करेंगे, तो इसको भी इंटू 5 कर दो, मतलब यहां पे 10 आएगा एक्चुअली में। जैसे यहां पे एक्चुअली में 5 है ना, वैसे यहां पे एक्चुअली में 10 आएगा। अब सोचो यहां पे क्या लिखें कि इन दोनों का डिफरेंस 10 आ जाए, यहां पे क्या लिखें कि इन दोनों का डिफरेंस 10 आ जाए। क्लियर है? सो 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो मन में आ रहा होगा 15 और एक 35, क्योंकि 15 और 25 का डिफरेंस भी 10 होता है और 35 और 25 का डिफरेंस भी 10 होता है। बट कभी कभी हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। क्लियर है? कॉमन सेंस ये लगाते हैं कि खुद सोचो, अगर बॉयज का एवरेज वेट 30 है तो क्या गर्ल्स का एवरेज वेट 35 हो सकता है? दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, है ना। तो हम कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक है, कि लड़कों से तो कम ही वेट होगा लड़कियों का, है ना। उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली ये 35 तो नहीं होगा, तो 15 होगा। तो यहां पे अगर 15 आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 kg, ठीक है। यही मुझे निकालना था एंड दिस इज आवर आंसर, ऑलराइट। सो सेम उसी क्वेश्चन के टाइप का एक और सवाल, ठीक है। कुछ और चीजें निकालनी होगी यहाँ पे। मैं आपको बस उन 5 में से ही कुछ चीज निकालना, एक आध मिसिंग निकालना बता रहा हूँ अभी, ठीक है। सो द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 kg। किसी भी क्लास के 40 स्टूडेंट, किसी क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं जिनका एवरेज मुझे दिया हुआ है 30 kg, ठीक है। 40 बच्चों का एवरेज दिया हुआ है एंड द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 इज 15। एक दूसरी क्लास है जिसमें 20 बच्चे हैं, उनका एवरेज मुझे दिया हुआ है 15 kg। अब कहा जा रहा है फाइंड एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस कंबाइंड। दोनों क्लास को जब कंबाइन किया गया तो कंबाइंड एवरेज क्या होगा, यानी कि मुझे बीच वाला पार्ट निकालना है। कौन सा निकालना है? बीच वाला पार्ट, राइट। सो ये मेरी पहली क्लास है और ये दूसरी क्लास है। दिया हुआ क्या क्या आपने को? पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, पहली क्लास में 40 बच्चे हैं और दूसरी क्लास में 20 बच्चे हैं ना। तो आपको रेशियो ऑफ नंबर्स आपको दिया हुआ है,
रेशियो ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू इसमें 40 है और इसमें 20 है, जिसको मैं अगर प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आएगा, 20 से कट गया, 22 जा 21 जा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो अपने को दिया हुआ है एक तरह से, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो हमें दिया हुआ है, दैट इज 2:1। फाइन। अब देखिए इसके बाद कहा जा रहा है कि एवरेज वेट ऑफ अ क्लास, पहली वाली क्लास का एवरेज अपने को 30 kg दिया हुआ है। पहली क्लास का एवरेज क्या दिया हुआ है, 30 kg, यानी कि इस क्लास का एवरेज है 30 kg, ठीक है। एंड एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15 kg। दूसरी क्लास का एवरेज वेट दिया हुआ है मुझे 15 kg, ठीक है। ये चार वैल्यूज मुझे पता है, मुझे क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ क्लास कंबाइंड, यानी कि मुझे बीच वाला पार्ट निकालना है, अंडरस्टैंड। अब बीच वाला निकालने का तरीका बता रहा हूं, इसमें मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, कि अगर आपको ये निकालना हो यानी कंबाइंड एवरेज तो तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकालते देखिएगा ट्रिक। पहले तो इसको हमने फिलअप कर दिया सब कुछ, चारों वैल्यूज। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो 30 और 15 का डिफरेंस क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसा ट्रिक लगाओगे, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2 + 1 3, इन दोनों को डिफरेंस कर दो, तो 30 - 15 15, और इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। मतलब 3 यूनिट इक्वल टू 15 होगा, ठीक है। तो यहां से एक की वैल्यू क्या आ गया, 15/3, यानी एक की वैल्यू आ गया 5। तो आपने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, फाइन, ऑलराइट। आपने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली। जब आपने एक यूनिट की वैल्यू निकाल लिया, यानी ये वाला 1 जो है एक्चुअली में 5 होगा, और ये 2 एक्चुअली में क्या होगा, एक की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू 10 होगी। तो एक्चुअली वैल्यू ये सारी चीजें आ गई है। अब सोचो यहां पे क्या लिखूं कि इन दोनों का डिफरेंस 5 आ जाए और इन दोनों का डिफरेंस 10 आ जाए, ठीक है। अगर मैं यहां पे 25 लिखता हूं, इमेजिन करो, अगर मैं यहां पे 25 लिखता हूं तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज 25, यानी दोनों क्लासेस का कंबाइंड एवरेज क्या होगा, दिस वुड बी इक्वल टू 25 kg, दैट इज आवर आंसर, ऑलराइट। सो उसी तरह से एक और सवाल लेते हैं, ठीक है, ताकि मजे ही आ जाए। भुवनेश ट्रेवल्स 30 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 25 km/h, ठीक है। भुवनेश एक लड़का है जो कि 25 km/h के रेट से 30 मिनट तक वो ट्रैवल करता है। उसके बाद ही ट्रैवल्स 20 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 40 km/h, 20 मिनट और ट्रैवल करता है एट द स्पीड ऑफ 40 km/h। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, उसका एवरेज स्पीड बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने में आपको टाइम एंड डिस्टेंस का लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम मिक्सर एलिगेशन के मेथड से हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे मेथड वुड बी लाइक दिस कि दो तरह की स्पीड है, एक तो चल रहा है वो पहली स्पीड पे और एक चल रहा है दूसरी स्पीड पे। पहली स्पीड उसकी क्या है, 25 km/h, ठीक है, मतलब सिंपली 25 लिख देता हूं मैं। पहली स्पीड उसकी है 25 km/h, दूसरी स्पीड कितनी है, 40 km/h, दूसरी स्पीड है 40 km/h, ऑलराइट। हमें निकालना है कंबाइंड एवरेज, दोनों का कंबाइंड, मतलब कि कंप्लीट एवरेज, टोटल एवरेज स्पीड उसका क्या है, यानी कंबाइंड एवरेज, ठीक है। और हमें दिया हुआ है, अच्छा कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो ना, तो ये अगर स्पीड होगा तो नीचे रेशियो ऑफ टाइम आएगा, क्या आएगा, रेशियो ऑफ टाइम, याद रखिएगा इसको, धीरे धीरे चीजें आपके माइंड में सेट हो। सो यहां पे आपको दिया हुआ है रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ टाइम, टाइम दिया हुआ है, इस स्पीड से चलता है 30 मिनट और इस स्पीड से चलता है 20 मिनट। अब देखिए भाई यूनिट सेम होना चाहिए, ये आवर्स में है तो ये मिनट में नहीं हो सकता, तो इसको भी आर में कन्वर्ट कर लो। 30 मिनट का मतलब होता है 30/60 आर, 20 मिनट का मतलब होता है 20/60 आर। तो हमने क्या किया, इस 30 मिनट और 20 मिनट को आर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सो कैंसिल आउट, दिस इज सिंपली, आपको ऐसे भी काटने की जरूरत नहीं है, 30/60 है ना, 60 गॉट कैंसिल आउट, 0 गॉट कैंसिल आउट, यानी कि 3:2 का रेशियो आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्चुअली रेशियो इज 3:2, समझ रहे हो। तो हमें ये चार चीजें पता है, ये वाला निकालना है, मतलब कंबाइंड एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कंबाइंड एवरेज के लिए क्या बोला था, इन दोनों को आप ऐड कर दो और इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का ऐड क्या होगा, 3 + 2 5, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 25 और 40 का डिफरेंस, यानी 40 - 25 दैट इज 15। तो 5 की वैल्यू 15 के बराबर होगी, तो 1 की वैल्यू क्या हो गया, 3 के बराबर।
एक की वैल्यू 3 के बराबर हो गया, मतलब ये जो 3 है एक्चुअली में 3 इंटू 3 होगा यानी कि 9, ऑलराइट। और ये जो 2 है एक्चुअली में 2 क्या होगा, 2 इंटू 3, क्योंकि एक की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू क्या होगा 6। तो ये चारों वैल्यूज मुझे एग्जैक्ट आ गया, 9 है, 6 है, 40, 25। अब सोचिए यहाँ पे हम क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखें कि इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाए और इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाए, इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाए और इन दोनों का डिफरेंस 9 आ जाए। तो अगर मेरे मन में ख्याल आ रहा है 31, अगर मैं 31 लिखता हूँ तो आप इमेजिन करो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 31 माइनस 25 6 होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 40 माइनस 31 दैट इज 9। सो दिस इज योर एक्चुअली आंसर। ठीक है, ध्यान से देख लो इसको। सो एक और सवाल लेते हैं उसी को वेस्ट। क्वेश्चन है, सम ऑफ ₹41 इज डिवाइडेड अमंग 50 स्टूडेंट्स। 41 रुपीज को हमने 50 बच्चों के बीच में बांट दिए, ठीक है। इफ ईच बॉय गेट्स 90 पैसा, हर लड़के को मिलता है 90 पैसा, ऑल राइट, परफेक्ट। एंड ईच गर्ल गेट्स 65 पैसा, हर लड़की को मिलता है 65 पैसा। फाइन, फाइन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू बताइए कितनी होगी, ठीक है। सो एक चीज तो आपको यहां ये समझना होगा कि आप लोग सोचो कि 41 पैसे को हमने 50 लोगों के बीच में बांट दिया, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि अगर मैंने 10 रुपए को 5 लोगों में बांटा है तो सबको कितना मिला, 10/5 यानी कि 2 रुपीज। जैसे मैं कहता हूं मैंने 20 रुपए को 10 लोगों के बीच में बांटा है तो आप क्या करोगे, 20/10 यानी कि सिंपली 2 रुपीज। इसी तरह से मैं कहता हूं मैंने 41 रुपीज को 50 बच्चों में बांटा तो ऑन एवरेज सबको कितना मिला, 41/50। अब ये 41 को मैंने पैसे में बदल दिया तो 41 इंटू 100 पैसा हो गया, विच इज इक्वल टू वॉट, 82 पैसा। मतलब मैं कह सकता हूं ऑन एवरेज हर बच्चा को क्या मिला है, 82 पैसा मिला है, ऑलराइट। ऑन एवरेज हर बच्चा को कितना मिला है, 82 पैसा, फाइन। सो दो तरह की चीजें हैं हमारे पास, एक तो गर्ल्स है और एक बॉयज है, बॉय एंड गर्ल। हर बॉय को मिला है 90 पैसा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड हर गर्ल को मिला है 65 पैसा। ऑन एवरेज सबको इतना मिला है 82 पैसा, ऑन एवरेज कितना मिला है, 82 पैसा। क्लियर है। तो यहां पे कंबाइंड एवरेज आ गया, यहां पे लड़कों को कितना एवरेज मिला था, लड़कियों को कितना मिला था, एंड सो ऑन। इसके बाद देखिए क्या होगा, अब इन दोनों का डिफरेंस यहां पे आ जाएगा, दैट इज 90 माइनस 82 इज 8। इन दोनों का डिफरेंस 82 माइनस 65 दैट इज 17। तो ये जो आपका आया है, दिस इज योर रेशियो ऑफ नंबर्स, रेशियो ऑफ नंबर्स, ठीक है। मतलब कि लड़के 17 हैं और लड़कियां कितनी है, 8 है। वी हैव 17 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। आप सोचिए अगर हमारे पास 17 बॉयज हैं 8 गर्ल्स हैं, टोटल कितने लोग हुए, 17 प्लस 8, यही हुआ ना। टोटल कितने लोग हुए, 17 प्लस 8 दैट इज 25। तो हमारे हिसाब से यू आर गेटिंग टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने आ रहे हैं, 17 प्लस 8 यानी कि 25। दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 लोगों के बीच में बांटा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पैसा 50 लोगों के बीच में बांटा जा रहा है, यानी कि टोटल कितने लोग होंगे वहां पे, 50 लोग होंगे, है ना। सो दिस 17 प्लस 8 मस्ट बी इक्वल टू 50, यानी दिस इज 25 मस्ट बी इक्वल टू 50। तो एक की वैल्यू क्या हो गया, एक यूनिट की वैल्यू 2 आ जाती है। मतलब जहां पे भी क्वेश्चन में 1 दिख रहा है ना, इसका मतलब 2 होगा, ठीक है। अब एक का मतलब अगर 2 है, 17 का मतलब क्या होगा, 17 इंटू 2 तो क्या हो गया, 34। 8 का मतलब क्या हो गया, 8 इंटू 2 दैट इज 16, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं वी हैव नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 34 है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, 16 है, ठीक है। तो 34 बॉयज आर देयर, 16 गर्ल्स आर देयर। तो आपसे कुछ भी ऐसा पूछ सकता है एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे, है ना। देखिए तो दोस्तों हम लोगों ने पूरा मिक्सचर एंड एलिगेशन को हमने शॉर्ट में थोड़ा बहुत आपको ट्रिक्स बताने की कोशिश की है। बाकी चीज़ें हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट्स पे आप बात कर सकते हैं। सारा डिस्कशन, आपके जो भी डाउट्स रिलेटेड क्वेरीज हैं, कुछ भी कोई भी सवाल आपको पूछना हो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है, हमारे ऑफिस में। सो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।